नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जब किसी एक इंसान को कट्टरवादी बना दिया जाता है उनके कुछ मौलानाओं के द्वारा या फिर उनकी पुस्तक के द्वारा, तो वो हमेशा कट्टरवादी रहता है। कितना भी उसको समझा लिया जाए, कितना ही उसको सही रास्ते पे ले आया जाए, कितना ही उसके साथ हर तरीके का ब्रेन वॉश को खत्म करने की कोशिश की जाए, परंतु अगर वो एक बार रेडिकलाइज हो गया तो वो हमेशा के लिए हो गया। अगर वो एक बार कट्टरवादी बन गया तो हमेशा के लिए कट्टरवादी बन गया। और ये बात इस घटना पर पूरी तरीके से आधारित होती है और ये बात इस घटना से हर तरीके से साबित होती है कि ये बात बिल्कुल सही है, सत्य है। सादिया नाम की एक लड़की जो कि पत्रकारिता करती थी, यानी कि एक जर्नलिज्म में थी और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिख चुकी थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। लेकिन 2015 में इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है और रीजन ये होता है कि इसका सीधा सीधा कनेक्शन ISIS के साथ है, जो कि एक आतंकी संगठन है। उस संगठन के बारे में पूरी दुनिया को मालूम है कि वो एक, जैसे एक हमास है आतंकी संगठन, उसी तरीके से ISIS भी एक आतंकी संगठन है। ऐसे बहुत से संगठन इस पूरे विश्व में घूम रहे हैं, उनमें से एक ISIS संगठन है जो पूरी तरीके से लोगों को रेडिकलाइज करता है, इस तरह के लोगों को अपने अंदर एंटर करता है और उसके बाद उनको कट्टरवादी बना देता है। उसके साथ इसका तालमेल था या इसके साथ संबंध थे, हर तरीके से बातचीत होती रहती थी। तो 2015 में इसको पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद कोशिश की गई कि इसको डीरेडिकलाइज किया जाए, यानी कि इसको कट्टरवादीपन से एक नॉर्मल इंसान बनाने की कोशिश की जाए। और वो चीज कोशिश की गई। NIA ने इसको पकड़ा और उसके बाद इसको रिहैब सेंटर में भेजा गया। वहां पर कोशिश की गई, समझाया, लिखाया, हर तरीके से इसके दिमाग से वो फितूर जो था वो निकालने की कोशिश की गई। लेकिन जब लगा कि हाँ, इस लड़की के अंदर से वो चीजें निकल चुकी हैं, तो इसे रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है, ये फिर से पकड़ी गई और इस बार 2018 के अंदर पकड़ी गई। और जब पकड़ी गई तो इसके पास बहुत से आतंकी सामान मिले, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो एक आतंकवादियों के पास होती हैं, जो इस देश के अंदर बम धमाके करने के लिए, जो इस देश के अंदर लोगों को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, लोगों के अंदर ऐसी गतिविधियां पैदा करने के लिए की जाती हैं। इस तरह का कुछ सामान मिला। लेकिन फिर दोबारा से इसके साथ कुछ ना कुछ तालमेल बिठाया गया और फिर इससे बातचीत की गई। जब इसे गिरफ्तार किया गया तब इसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था, यानी कि वहां पर ये इस तरह का कार्य कर रही थी। फिर कुछ टाइम तक इसको रिहैब में रखा गया, इससे बातचीत की गई, इसको समझाया बुझाया गया, हर तरीके से इसको डीरेडिकलाइज करने की कोशिश की गई और उसके बाद इसको रिहा कर दिया गया। लेकिन अब इसे फिर से पकड़ लिया गया है और इस बार उसको सजा दी गई है, क्योंकि जो एक डीरेडिकलाइज का एक ड्रामा ये लड़की रचा रही थी, दिखा रही थी कि इस तरह की कट्टरवादी सोच को ये नहीं रखती है, वो प्रूफ हो गई और 7 साल की सजा इसको दी गई। दरअसल इसके जो संबंध हैं वो ISIS की वजह से ही पकड़े गए। वहां से जो इस तरीके से हरकतें ये कर रही थी या उनकी बातों को मान रही थी या डीप स्टेट में जाकर कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी कर रही थी, वो NIA इसके पीछे तब से थी ही और उसने बताया कि इस तरह की हरकतें ये कर रही है, अभी भी चल रही हैं। और साथ के साथ इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक सुसाइड बॉम्बर की तरह एक सुसाइड जैकेट ये खरीदने चली गई थी मार्केट से। एक प्रकार की जैकेट होती है जिसे पहनकर ये कहीं से भी अपने आप को बम से उड़ा सकते हैं, खुद मरते हैं, साथ में आत्मघाती हमला दूसरों पर भी करते हैं। इस तरह की चीजें, इस तरह की रेडिकलाइजेशन जो चल रही थी इसके दिमाग में, उस कारण से इसको पकड़ लिया गया और उसके बाद इसको 7 साल की सजा दी गई है। परंतु मेरा ये मानना है कि जिसे बार बार पकड़ने के बावजूद कोशिश की जाए कि इसको कट्टरवादितापन से बाहर निकाला जाए और फिर दोबारा से उसी चीज में वापस फंस जाए, उसके लिए 7 साल की सजा बहुत कम है, क्योंकि ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। हम सबके गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो हम हिंदुओं के भी गुरु हैं, सिखों के तो हैं ही, क्योंकि हमारा सिखीपन से वैसा ही रिश्ता है जो एक सगे भाई का होता है।
वो इसलिए क्योंकि हम हिंदुओं के अंदर जो पहला बच्चा होता था उसे हर मां सिख बनाती थी। वो एक गुरु की सीख थी, क्योंकि हमारे ही गुरु माने गए हैं गुरु नानक देव जी। खैर, गुरु गोविंद सिंह जी की एक सीख मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी। उन्होंने अपनी एक सीख में ये बताया है कि अगर आप अपनी कोहनी तक का हिस्सा तेल में डुबो लें और उसके बाद उसी कोहनी को तिल के एक डब्बे के अंदर, एक तिल की बोरी के अंदर दबा दें और फिर उसको बाहर निकालें, तो जितने तिल आपकी बॉडी से, आपकी कोहनी तक के हिस्से से चिपक जाएंगे, उतनी बार भी अगर कोई इस तरह का कट्टरवादी इंसान, उन्होंने तो साफ वर्ड में मुस्लिम बोला था, मैं आपको यहाँ कट्टरवादी समझा रही हूं, इस तरह का कट्टरवादी इंसान अगर कसम खा ले कि वो ऐसी चीजें नहीं करेगा, वो ऐसी कट्टरवादिता नहीं करेगा, वो इस तरह के कार्य नहीं करेगा, वो आपको खत्म करने की बात नहीं करेगा, वो काफिरों को खत्म करने की बात नहीं करेगा, तो उसकी इन झूठी कस्मों पर विश्वास मत करना जितने तिल आपकी बाजू से चिपक जाएं। और ये बात सत्य है। आज के दौर में हम लगातार ये चीज देख रहे हैं कि बार बार ये लोग ड्रामा करते हैं, बार बार ये लोग हमारे सामने आते हैं, हर तरह की चीज, क्योंकि इनके यहाँ तो अल-तकिया नाम की एक चीज साफ साफ लिखी हुई है कि आप वैसा बिहेवियर करो जैसा वो चाहते हैं, यानी कि काफिर चाहते हैं। हमारे सामने ये झूठे तरह के वादे करते हैं, झूठी तरह की कस्में खाते हैं, हमें बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश रहती है। लेकिन इनका हर बार, हर 100 साल का प्लान होता है ये, हर जगह को रेडिकलाइज करने का, हर जगह को इस्लामी तंत्र में बदलने का। ऐसा कौन सा देश है जो आज इस्लाम से लड़ नहीं रहा? ऐसा कौन सा देश है जहां पर रेडिकल लोग घुसकर वहां के देश को, वहां की संपदा को, हर तरह के संसाधन को ध्वस्त नहीं कर रहे हैं, तंग नहीं कर रहे हैं? वहां के लोगों को भी बहुत परेशान किया जा रहा है। भले वो जितने भी क्रिश्चियनिटी को से रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो किसी और पंथ से रिलेटेड लोग हैं, सभी को, चाहे वो यूरोप है, पूरा इंग्लैंड है, कोई मर्जी है, आप सभी में जाके देख लीजिए, वहां पर सबसे ज्यादा परेशानी इसी बात की। आजकल कितनी वीडियोस आ रही हैं, न्यूज चैनल पर भरे पड़े हैं, वहां पर इस तरह के कट्टरवादी लोग घुसते जा रहे हैं और वो इस तरह की हरकतें वहां पर कर रहे हैं। तो बात एक ही तरह से प्रूफ होती है, और हम हिंदुओं ने तो हर तरीके से इन चीजों को सहा है, कोई आज से नहीं, हम कितने हजारों सालों से इनको सहते आ रहे हैं, कितने सालों से सहते आ रहे हैं, सैकड़ों सालों से तो हम देश में सह रहे हैं, लेकिन बाहर तो ये कर ही रहे थे। तो जब से ये शुरू हुए हैं तब से ये इस तरह की हरकतें करते आ रहे हैं, एक शांति प्रिय तरीके से। अपने आप को भले ये शांति प्रिय तरीके से काम करने वाला मानते होंगे, ये कहते होंगे हमारा जो समुदाय है, हमारा जो पंथ है वो बड़ा ही शांति प्रिय है, परंतु सत्य इससे बिल्कुल विपरीत है। ये कहते हैं कि हम शांति पसंद लोग हैं, लेकिन शांति कहीं दिखाते नहीं हैं। जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वहां पर सबसे ज्यादा अंतर यही देखा जाएगा कि वहां पर ऐसे ही लोग होते हैं। इसी तरीके से रेडिकलाइज किए गए लोग देश में, देश भर में, दुनिया भर में अशांति फैलाने में सबसे आगे रहते हैं। इस तरह के लोगों को पहचानिए, आपके आसपास भी हैं तो पहचानिए। ये कितनी बार भी कसम खाएं, कितनी बार भी आपको कहें, लेकिन आपको अपना शत्रुबोध अवश्य होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला आपके सामने सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहा है, उसकी बातों में किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। बाकी आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।